गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मीट माय फैमिली जो कि अब हो गया है अमिता दुबे ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बना रही थी आज सुबह मॉर्निंग में सूजी का हलवा। एक्चुअली मेरा ये व्लॉग थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ मैं। इसे मैंने एक दिन पहले शूट किया था, बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि आप सभी को पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, लगातार चेंजेस हो रहे हैं और किसी ना किसी की तबीयत बिगड़ जा रही है। तो मेरे घर में भी मेरे मिस्टर की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इस वजह से मैं पोस्ट शेयर नहीं कर पाई। तो आज मैं इसका वॉइस ओवर करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस बन रहा है सूजी का हलवा, आप लोगों के लिए नाश्ता रेडी है। और अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर आप जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि खुद के पैरों में ही चप्पल पहन लेना ज़्यादा सरल है। जिंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज़ है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर फिर से जो उड़ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा। यकीन मानिए, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अच्छे रिजल्ट देने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जिसने भी खुद को खर्च किया है खुद पर, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। और एक दो दिन से ना थोड़ा सा जो मौसम में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से बच्चों के गले में भी खराश थी। तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने थोड़ा सा इलायची और काली मिर्च और लौंग, इन तीनों को मिक्स करके एक जार में रख लिया है। और सुबह जब मैं चाय बनाती हूँ तो उसको थोड़ा सा कूट के चाय में डालती हूँ और उसके साथ साथ अदरक भी डालती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा गला बेहतर रहता है और सर्दी जुकाम जल्दी से नहीं पकड़ता। क्योंकि अगर इस मौसम में आपको सर्दी या जुकाम हो गया ना, तो फिर वो उसके बाद तो फीवर ही आता है और फिर वो 3 दिन ले जाता है। नॉर्मली आप दवा लोगे तो भी वो 3 दिन आपका ले ही जाएगा। तो उससे अच्छा है कि इससे थोड़ा सा राहत मिलती है। और मैंने अमेज़ॉन से अपनी गर्म पानी की केटल भी मंगाई थी, तो अभी मैं उसका भरपूर इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रिज में पानी रखना और वो सारा कुछ मैंने बंद कर दिया है। अभी सिर्फ हम गर्म पानी पीते हैं केटल से, और पूरा दिन ही मैं पानी उसमें गर्म करती हूँ, दिन में 3 से 4 बार, और हम वही पानी पीते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो मौसम चेंज हो रहा है ये सर्दी गर्मी वाला, कि कभी धूप आ रही है और कभी सर्दी हो जा रही है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है ना, उसकी वजह से हमारी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। सो फ्रेंड्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न ज़रूर पूछिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, दूसरा इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और तीसरा क्या मैं सफल हो पाऊँगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर आपको मिल जाएं, तभी आप आगे बढ़ें। इतना काम करिए, इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाएगा। मगर काम करिए खुद पर, अपने आप को इम्प्रूव करने पर, अपने आप को अपग्रेड करने पर। नए स्किल्स सीखिए जिससे आपकी लाइफ में कुछ सुधार हो, जिससे आप इकोनॉमिकली आगे बढ़ सकें और ख़ुद को मजबूत बना सकें। पहले पड़ता था बहुत सी बातों का फ़र्क मुझे, पर अब किसी भी बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ उसे ज़रूर सिखाती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठिए, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, कि हम सोचते रहते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम ये काम करेंगे, जब सही वक्त आएगा तो हम ये काम करेंगे, लेकिन वो सही वक्त कभी नहीं आता एक्चुअली। तो आप जब स्टार्ट कर दो वही सही समय है और वही सही वक्त है। सही वक्त कभी नहीं आता। जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में लगा ही रहेगा।
और आप ना तो सही समय कभी आएगा और ना ही किसी सही चीज़ की स्टार्ट आप कभी कर पाओगे। तो जो है जैसा भी है आज 0 से ही स्टार्ट कर दो, देखना एक दिन आप कमाल करोगे। और सुबह मैंने हलवा बनाया, फिर दोपहर में सबका मोमोज़ खाने का मन हुआ तो मैंने फ्रेंड्स आज कभी मोमोज बनाया ही नहीं था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। तो मैंने यूट्यूब से उसके वीडियोस देखे और फिर मैंने मोमोज़ का ट्राई किया। मेरा भी बहुत मन कर रहा था कुछ, क्योंकि सबके गले ऐसे हो रहे थे और जुबान का स्वाद भी सबका बिगड़ा हुआ था। तो ये था कि चलो आज थोड़े से मोमोज़ ट्राई करते हैं। तो यही देखिए मैंने कर दी थी शुरुआत अपनी, और कैसे बनते हैं ये तो बनाने और खाने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं जो भी करती हूँ तो दिल से ट्राई करती हूँ और बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी तो हम डेली खाते हैं, बच्चों का कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करता है, वीकेंड पे कुछ अलग खाने का मन करता है। तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पहले से नहीं आती हैं। हमने हमारे घर में कभी नहीं खाया है, तो बाहर खाया है, हमें नहीं पता कैसे बनता है। तो जब हम बनाएंगे उसको सीखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे बनता है। और इधर मैंने चढ़ा दिए थे गैस पे अपने मोमोज़ और मैं लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग में। तो मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था और पूरा दिन मेरे घर का काम चलता रहता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। एक तरफ अगर मैं मशीन लगाती हूँ तो दूसरी तरफ अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, एक तरफ मैं किचन में कुछ काम करती हूँ, अगर वो चीज़ पक रही है बन रही है तो मैं दूसरी तरफ दूसरा काम स्टार्ट कर देती हूँ। दोनों बच्चों की छुट्टियाँ हैं और हम छुट्टियों में कहीं भी नहीं गए हैं, तो हमारा ये काम चलता रहता है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए मेरे व्लॉगिंग में थोड़ा लेट होता है, बट अभी मैं रेगुलर व्लॉग पोस्ट करूँगी। थोड़ा डूबूँगा मगर मैं फिर तैराऊँगा, ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। हमेशा मेरी ये बात याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर है दोस्त, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में हमारी संघर्ष है फ्रेंड्स। हम हर कदम पे संघर्ष करते रहते हैं और कई बार तो मैंने खुद अपनी लाइफ में इस चीज़ को महसूस किया है कि कई बार हम कहना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन हम कह नहीं पाते। हमें कोई ऐसा दिखता ही नहीं है जिससे हम अपने मन की बात कह सकें या कोई हमें समझ सके। हमें ऐसा लगता नहीं कि कोई हमें समझ पाएगा उस तरह से जैसा कि हम खुद के बारे में सोच रहे हैं या खुद के बारे में उस समय महसूस कर रहे हैं। हमारा मन भर जाता है लेकिन हम किसी से कह नहीं पाते। और वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हमें सब कुछ सिखा देता है। उस दुख को बर्दाश्त करना, उसको सहना, अपने आप में खुद को समझाना, सब कुछ सिखा देता है। तो फ्रेंड्स मेरी बात मानिए, आप भी अगर आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है तो आप बिना परेशान हुए अपने आप को एकदम फ्री छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तनाव लोगे, अगर मैं कहूँगी भी कि आप तनाव मत लीजिए तो फिर भी आप तनाव लोगे, मुझे पता है। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है कहना बहुत आसान है कि आप तनाव मत लीजिए, पर तनाव तो होता ही है। पर उस चीज़ को ओवरथिंक नहीं करना है। ओवरथिंक करने से हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस चीज़ से। और सफ़र करने के बाद मैंने ये सीखा है कि किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखनी है और अपने आप पर ही काम करना है, खुद पे काम करना है। आप 4 लोगों को बताओगे, 4 लोग आपके दुख का, आपके दर्द का, आपके तकलीफ़ का सिर्फ तमाशा बनाएंगे। कोई भी आपके दर्द में साझेदारी निभाने नहीं आएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ अपने तक रखना है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बताना है,
वक्त ऐसी चीज़ है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। कहते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, लेकिन उस ठीक होने में हमारा क्या क्या हमसे छिन जाता है ये हम ही जानते हैं। हम कैसे उस चीज़ को सहते हैं, उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वही है कि सच कहते हैं कि वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरती है उसका दर्द, उसकी तकलीफ़, और कोई भी नहीं समझ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर से मैं वही कहूँगी कि ये कहना आसान है कि हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पर जो जिस तकलीफ़ में होता है या जिस परिस्थिति में जो इंसान होता है, तो उसका हंसना, मुस्कुराना या खुश रहना पॉसिबल नहीं होता है। पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप ओवरथिंक बिल्कुल ना करें, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, क्योंकि कुछ चीज़ें परमात्मा के हाथ में होती हैं और वो जैसा चलाना चाहता है वैसा ही चलता है। तो कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए उन चीज़ों को आप एज इट इज़ छोड़ दें। आप नहीं कर सकते कुछ भी, समय आने पे सब सही हो जाएगा। आप अगर सही हैं तो खुद पे विश्वास रखें, खुद पे भरोसा रखें, और ईश्वर एक दिन आपकी सब चीज़ें, सारा कुछ ठीक कर देगा और अपनी लाइफ में आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, और एक दिन आप ये सारी चीज़ें भूल भी जाएंगे। लेकिन ये जो बहुत लंबा वक्त है, जिस लंबे वक्त में आप एक दर्द को झेल रहे हैं, आप एक दर्द को महसूस कर रहे हैं, उसको आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता, विश्वास मानिए। इसलिए किसी से भी अपने दर्द का बखान मत कीजिए। ये दर्द और ये तकलीफ़ और आपका संघर्ष ही आपको एक दिन सब कुछ याद आएगा, जब आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लोगे। फ्रेंड्स, राधे राधे। अमिता दुबे ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है, और मैं हूँ आपकी अमिता दुबे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं। तो अब फ्रेंड्स, कई दिनों से मैं लॉन्ग वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी, एक्चुअली टाइम की प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अभी मैंने डेडिकेशन लिया है कि मैं डेली एक लॉन्ग वीडियो शूट करूंगी, और अभी इसी मंथ में हम लोग एक्चुअली मैं जाने वाली हूँ अपनी ससुराल, हम सब जाने वाले हैं। तो वहाँ पे पूजा है, तो आपको डेली वहाँ के व्लॉग देखने को मिलेंगे। आप सब भी बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, और आपको वहाँ के मैं हर दिन का व्लॉग दिखाऊंगी, डेली कुछ ना कुछ। एक्चुअली ससुराल है, तो ससुराल में फ्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ के आपको डेली वीडियोस और सारे व्लॉग्स मैं आपको डेली एक वीडियोस तो मैं अपलोड करूँ आपके लिए। बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।